आप सभी का पीएससी अड्डा पर। पीएससी अड्डा आपके लिए लेकर आया है कंप्यूटर का संपूर्ण कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारी जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस और उनके जो टॉपिक हैं, तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम जो चर्चा करने वाले हैं। पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड चीजें क्या है, इसका जो इतिहास है वो चीज क्या है। तो इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ये क्लासेस आपके पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी फ्री रहेगी और पीएससी अड्डा का जो ऐप है उस पर भी बिल्कुल फ्री रहेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। और आपने अभी तक पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करें। वहां पर मिलने वाली है आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी जो वीडियो कोर्सेज है, सारी टेस्ट सीरीज जो है, उसके अलावा जो डेटा है एमपीपीएससी का पूरा जो है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो जल्दी करें। अगर आप एमपीपीएससी की या किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी अड्डा ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में, क्योंकि आज का हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है और इस सेशन में हम जो है अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इससे जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स यानी कि एमपीपीएससी और एमपी पटवारी में तो पूछे ही जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम जहां पर कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो सारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारी क्लास में और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्या है कंप्यूटर की परिभाषा? तो कंप्यूटर एक मशीन है। सबसे पहली बात क्या है, कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं। ये एक मशीन होती है जिसको जो निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, कार्य करती हैं। और ज्यादा कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है और उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है हमको देखने को मिली कि एक मशीन है जिसको जो निर्देश हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और उसका हमें जो है आउटपुट देता है। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और इन्हीं सब के मिलने से जो है पूरी यूनिट बनती है, उसे हम कंप्यूटर यूनिट कहते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक बेसिक परिभाषा है। जैसे कि बहुत सारे संकेत हम कंप्यूटर को देते हैं, कीबोर्ड है हमारे पास, तो कीबोर्ड में कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को हमने संकेत दिया, वो हमें डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है, तो कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो यही जो है कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है। तो ये कंप्यूटर की जो है सामान्य परिभाषा है। अब दूसरा पूछा जाता है बहुत सारी एग्जाम में, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है और पूछा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे जो नाम है उनसे मिलकर बना है। तो इसका जो है एक फुल फॉर्म होता है। तो क्या होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म? तो सी यानी कि कंप्यूटर का जो पहला सी अक्षर होता है, तो सी से क्या बनता है, कॉमनली, और ओ से बनता है ऑपरेटिंग, एम से बनता है मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, फिर पी से बनता है पर्टिकुलरली, और यू से यूज्ड इन, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, एंड आर से बनता है रिसर्च। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हालांकि कोई भी बेसिक फुल फॉर्म जो है कोई भी एग्जाम इसमें नहीं पूछती है, क्योंकि अलग अलग जगह जो है हमें कंप्यूटर के अलग अलग फुल फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। बट इसका जो सही फुल फॉर्म है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इसको याद कर लेना है, क्योंकि अगली क्लास में भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको कमेंट में भी इसका पूरा नाम जो है लिखकर बताना है। तो ये कंप्यूटर का डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसमें एक डेस्कटॉप बना हुआ है, कीबोर्ड बना हुआ है, स्पीकर्स बने हुए हैं और ये सीपीयू है। इसके अलावा ये जो है माउस है,
उसके अलावा ये जो है वायरलेस यानी कि ये जो है वाईफाई कनेक्शंस भी इसके लिए लगा हुआ है। तो इसके माध्यम से भी मैं आपको सारी चीजें जो है समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का परिचय जो आज का हमारा चैप्टर है उसके ऊपर आते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में अगर देखें तो कंप्यूटर जो है अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे उपकरण और प्रोग्राम की सहायता लेता है। देखो दो चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि एक तो ये क्या लेता है, उपकरण की सहायता लेता है, दूसरा ये बहुत सारे प्रोग्राम की सहायता लेता है। तो जो उपकरण जैसे कि हमें दिखाई दे रहे हैं कि इसमें कीबोर्ड है, इसमें स्पीकर्स हैं, इसमें डेस्कटॉप है, इसमें एक सीपीयू है और ये सारी इसमें एक माउस है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूटर से जुड़े हुए उपकरण होते हैं। तो ये सभी जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तथा जो प्रोग्राम इसमें सेट किए होते हैं, प्रोग्राम जो होते हैं वो इसमें सेट किए होते हैं, उनको हम जो है क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्योंकि प्रोग्रामों का समूह ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो उपकरण है वो हार्डवेयर और जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। और कंप्यूटर के इन उपकरणों तथा प्रोग्राम के बारे में आप अगले लेसन में जान पाएंगे। जैसे कि हमारा अगला जो लेसन होगा, अगला जो चैप्टर होगा, उसमें हम इनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से उपकरण होते हैं, यानी कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में जुड़े होते हैं, कंप्यूटर के साथ जो है लगे होते हैं, तथा कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर जो है रन करता है या चलता है। और एक आम कंप्यूटर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे कि हम देखें तो कंप्यूटर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देता है, जिसमें जैसे कि ये जो है मॉनिटर है, इसको हम डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। ये जो मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है इसे ही आप जो है कभी कभी कंप्यूटर मानने की गलती कर देते हैं, परंतु ये कंप्यूटर नहीं होता है। ये केवल कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। उसके अलावा देखें तो इसके साथ जो है कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो स्पीकर्स होते हैं, यानी कि कोई भी वॉइस, जैसे कि आपके पास अभी एक मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास जो वॉइस आ रही है वो स्पीकर के माध्यम से आ रही है। उसके अलावा माइक्रोफोन्स इसमें जुड़े होते हैं। तो माइक्रोफोन किसे कहते हैं, तो जिसके माध्यम से हमारी जो वॉइस है वो इसमें सेव होती है, उसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी डीवीडी जो है इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। माउस का यूज जो है इसमें बहुत ही यूजली होता है, यानी कि माउस का बहुत सारा कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जहां पर फ्लॉपी डिस्क को लगाया जाता है। सीडी डीवीडी ड्राइव होती है जहां पर सीडी और डीवीडी को लगाया जाता है। सिस्टम यूनिट होती है जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं और इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये जो है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके अलावा प्रिंटर होता है जिसमें हम किसी भी प्रिंट को देते हैं तो ये प्रिंट निकाल देता है, जैसे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा हार्ड ड्राइव इसमें होती है, फ्लैश मेमोरी कार्ड इसमें होता है। तो ये सारी चीजें जो है सब उपकरणों से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। तो ये सभी उपकरण है। इसके अलावा इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए उपकरणों के साथ साथ प्रोग्राम भी आवश्यक होते हैं। तो प्रोग्राम भी इसमें होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर भी होते हैं और ये सारे हार्डवेयर भी कंप्यूटर में जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सिस्टम यूनिट है वो किसे कहते हैं। जैसे कि अलग अलग पार्ट हमने देखे, यानी कि सारे जो उपकरण देखे इनके बारे में देखने वाले हैं। इनमें से कुछ जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं और कुछ होते हैं सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, तो सिस्टम यूनिट जो है एक बॉक्स होता है, एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र लगे होते हैं। और सिस्टम यूनिट को जो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसमें मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होती है, आदि यंत्र जो है इसमें जुड़े होते हैं और कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाते हैं। यानी कि जो सीपीयू है इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क आदि यंत्र जुड़े होते हैं और ये सीपीयू को यानी कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कंप्यूटर इसी से कार्य करता है, इसे कंप्यूटर केस भी कहा जाता है। जो सिस्टम यूनिट या सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं।
दूसरी अगर हम बात करें मॉनिटर के बारे में, तो ये जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट का मतलब होता है जो हमें संदेश देता है, एक हमसे ग्रहण करता है, एक हमें देता है। तो जो हमें देता है, जैसे कि इस पर हमें मैसेज दिखाई देता है, फोटो दिखाई देता है, वीडियो दिखाई देता है, तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें दिए गए निर्देशों के परिणामों को दिखाता है, और यह बिल्कुल टीवी के जैसा दिखाई देता है। और वर्तमान में मॉनिटर की जगह जो है किसने ले ली? एलईडी और एलसीडी ने ले ली है। वर्तमान में जैसे देखा जाए तो पहले मॉनिटर हुआ करता था, अब एलईडी और एलसीडी का प्रयोग किया जाता है मॉनिटर की जगह, तो इसको हम डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। अगला अगर देखें कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? तो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे निर्देश जो हैं हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसकी मदद से कंप्यूटर को वांछित आंकड़े और निर्देश जो हैं दिए जाते हैं। यानी कि जो आंकड़े, जो संख्याएं और जो निर्देश हमें देने होते हैं हम कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की कुंजियां यानी कि बहुत सारी कीज होती है, जैसे कि कीबोर्ड में आप देख सकते हैं इस प्रकार से सारे अल्फाबेट्स होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं। उसके अलावा और भी जो कीज हैं जैसे एरो कीज वगैरह है, कंट्रोल शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब आदि जो है कीज होती हैं, वो सारी कहां पर होती हैं? कीबोर्ड में होती हैं। और इनके द्वारा आंकड़े और निर्देश जो है कंप्यूटर तक पहुंचाए जाते हैं, और आप यहां से कीबोर्ड का उपयोग करना भी सीख सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड के बारे में अगर हम और अच्छे से जानेंगे तो आप ये भी जान सकते हैं कि कीबोर्ड का प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं माउस के बारे में कि माउस का क्या यूज होता है, और इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट। तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट उपकरण है, और इसका प्रयोग भी हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं, और इसके द्वारा कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्राम को चुना जाता है। यानी कि इसमें जो है कर्सर होता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होता है उसको चुन सकते हैं क्लिक करके। इसमें भी एक राइट साइड क्लिक करने का होता है, एक लेफ्ट साइड क्लिक करने का होता है, तो उनके माध्यम से माउस का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीकर्स, तो स्पीकर जो है आउटपुट उपकरण होते हैं, और स्पीकर के माध्यम से हम कंप्यूटर से आवाज को सुनने में मदद करते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम गाने, फिल्मों, प्रोग्राम आदि, खेल आदि में उपलब्ध जो ध्वनि होती है यानी कि जो वॉइस होती है उसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं स्पीकर्स के माध्यम से। तो स्पीकर कैसे डिवाइसेस हैं? तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट उपकरण होते हैं स्पीकर्स। और प्रिंटर की अगर हम बात करें, जैसे कि एक हमने देखा था प्रिंटर, तो प्रिंटर जो होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषित सूचनाओं को कागज पर, यानी कि जो सॉफ्ट प्रोग्राम होता है उसको हार्ड में चेंज करने के लिए, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए, कागज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। और कागज पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। और इन्हीं के उलट जो सूचनाएं कंप्यूटर में रक्षित होती है यानी कि सेव होती है, उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है अभी, इस स्क्रीन पर अगर इसको हम प्रिंट कर देंगे कागज पर तो वो हार्ड कॉपी, और अभी जो दिखाई दे रही है जो कंप्यूटर में सेव है उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। अब ये तो हमने देखा कि कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं, कौन कौन से उपकरण जो हैं कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई, इसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में आज की क्लास में ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास जो है हजारों साल पुराना है, और जिसमें से अबेकस नाम का कंप्यूटर केवल गणना करने के उद्देश्य से 5000 साल पहले आविष्कारित किया गया था। यानी कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे कि कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले गणना करने के लिए, जो गणना असंख्य होती थी, बड़ी बड़ी गणनाएं होती थी, उनको करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। सबसे पहले अबेकस नाम का जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार लगभग 5000 साल पहले किया जा चुका था, और ये इस प्रकार से आपको दिखाई देता है अबेकस, जिसमें जो कुछ तार होते हैं इन पर जो है गिरियां बनी होती हैं, इनके माध्यम से गणना को क्या किया जाता था? आसान बनाया जाता था। तो ऐसा एक कंप्यूटर लगभग 5000 साल पहले जो है बनाया गया था। और एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स ने सबसे प्रसिद्ध एंटिक्याथ्रा मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, और इसके बाद कई और डिवाइस जैसे कि कैस्टल क्लॉक, स्लाइड रूल,
बेजेस, डिफरेंस इंजन 1822, इन सब का जो है आविष्कार आगे चलकर हुआ। तो इसके बाद कंप्यूटर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई और आज जो है नैनो और सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर भी हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबेकस के बारे में, तो अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था और इसे दुनिया का पहला गणक यंत्र जैसे कि कैलकुलेटर जो है माना गया और इसका आविष्कार 1000 ईसा पूर्व से लगभग 5000 साल पहले किया गया था। इसके बारे में कोई विशेष तथ्य हमें नहीं मिला है कि कितने साल पहले, पर 1000 से 5000 साल पहले जो है लगभग इसका आविष्कार किया जा चुका है। और अबेकस दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग मशीन था जिसे इजिप्टियन और चाइनीज लोगों ने बनाया था, यानी कि जो मिस्र के और चाइना के लोग हैं इन लोगों ने इसको बनाया था। और अबेकस का मतलब है कैलकुलेटिंग बोर्ड जिसमें तारों जैसे कि ये वायर लगे हुए हैं, इनका एक फ्रेम होता है और इन तारों में बिट्स पक्की हुई मिट्टी के गोले होते हैं, उनको पिरोया जाता है जिसकी सहायता से गणना को क्या किया जाता है, आसान बनाया जाता है, इजी बनाया जाता है। इसके लिए कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो अबेकस है, ये माना जाएगा। ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के इतिहास में पहली गणना वाली मशीन जो है कौन सी बनाई गई थी, तो अबेकस, और ये लगभग ईसा पूर्व यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले इसका जो है आविष्कार हुआ था। ग्रीक और चाइनीज लोगों ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद पस्कलाइन नामक एक अलग डिवाइस जो है बनाया गया और ये बनाया गया बहुत लेट 17वीं शताब्दी में। और किसने बनाया, तो फ्रांस के गणितज्ञ थे, इनका नाम था ब्लेस पास्कल। तो पास्कल के द्वारा पस्कलाइन नाम की एक मशीन बनाई गई जो 1642 में बनाया गया और एक प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी, यानी कि प्रथम फिजिकल ऐसी मशीन थी जिससे गणना की जा सकती थी। तो मैकेनिकल कैलकुलेशन इसके द्वारा की जाती थी और इसका आविष्कार किया और ये एक जोड़ तथा एक घटा सकती थी। ये क्या कर सकती थी, किसी भी संख्या में एक को जोड़ सकती थी और एक को घटा सकती थी, इसलिए इसे एंडिंग मशीन भी कहा गया। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर जो है कार्य करती थी। जो घड़ी का सिद्धांत है और ओडोमीटर का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर ये पस्कलाइन मशीन जो है कार्य करती थी, जिसको 1642 में ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इसमें आने लगी और फिर बना डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये कब बना, तो ये बना 1822 में। और किसने बनाया, ब्रिटिश एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्हीं को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कंप्यूटर का जनक या फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। उन्होंने एक डिफरेंस इंजन जो है उसका आविष्कार किया जो भाप से चलता था, स्टीम इंजन था और स्टीम से चलता था और ये पहला कंप्यूटर था और ये जो है गणनाएं कर सकता था। बहुत सारी गणनाएं इसके माध्यम से की जा सकती थी। सन 1942 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को जो है विकसित रूप और स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है कार्य करती थी और मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं जैसे कि जोड़ करना, घटाव, गुणा, भाग आदि जो है कर सकती थी। लेडी एडा ऑगस्टा ने में एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला और इसलिए उन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। लेडी एडा ऑगस्टा जो है उन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम बनाकर डाला था। तो पहला प्रोग्रामर कौन हो गया, लेडी एडा ऑगस्टा हो जाएगा। और इसके अलावा उनके पास 2 अंक की संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कार का भी श्रेय है, यानी कि लेडी एडा ऑगस्टा जो है उनको बाइनरी नंबर जैसे कि एक होता है कि जिसका बेस 2 होता है जिसे 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, यानी कि कंप्यूटर इन्हीं निर्देशों को पढ़ता है। तो बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी संख्या जो है उनका जो श्रेय है, उनकी जो आविष्कार का श्रेय है वो भी इन्हीं को जाता है। उसके बाद सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार हुआ। तो 1890 का जो वर्ष था उसमें अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिच जो थे उन्होंने विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जो विद्युत से चलता था, कोई स्टीम वगैरह से नहीं चलता था। और ये 1890 में इसको बनाया गया और इसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। अमेरिका की जब जनगणना हुई तो सेंसस टेबुलेटर का जो है इसमें प्रयोग हुआ। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड की आविष्कार का जो है श्रेय दिया जाता है।
और पंच कार्ड क्या होता है, तो कागज का बना हुआ एक कार्ड होता है जिसमें पंच छेद यानी कि 5 छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। तो इसका श्रेय किसको जाता है, हरमन होलेरिथ को दिया जाता है, जो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे और 1890 में इन्होंने बनाया। उसके बाद हार्वर्ड आइकेन मार्क 1 नाम का एक अगला कंप्यूटर बना जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना गया है। तो सन 1937 से 1944 के बीच IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित, जो विद्युत यांत्रिक था यानी कि विद्युत से चलता था और स्वचालित था, गणना यंत्र का आविष्कार किया गया और इसको नाम दिया गया मार्क फर्स्ट। इसको क्या कहा गया, हार्वर्ड आइकेन ने बनाया और इसको मार्क फर्स्ट जो है नाम दिया गया। तो ये दुनिया का पहला स्वचालित जो विद्युत से चलता था यांत्रिक गणना यंत्र जो है इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद समय के साथ साथ ABC नाम का एक और कंप्यूटर जो है विकसित हुआ और 1939 में जॉन एटनॉसॉफ और किलफर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ABC एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस कंप्यूटर को ABC कहा गया। जिसने इसको बनाया था उनके नाम पर इसको ABC कहा गया। उसके बाद ENIAC नामक कंप्यूटर जो है 1946 में बनाया गया और उसके बाद यूनिवेक, ये जो है नई प्रणाली जो है बाद में विकसित हुई। तो यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए जो है किया गया और जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना गया और पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट था। तो यूनिवेक जो है वो व्यापारिक कार्यों के लिए और सामान्य कार्यों के लिए बनने वाला पहला कंप्यूटर था और इसका निर्माण 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा किया गया था। और सबसे अंत में माइक्रो प्रोसेसर आया और इसने जो है कंप्यूटर का इतिहास जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया और कंप्यूटर जो था उसकी पूरी जो थिंक थी उसको ही चेंज कर दिया। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है सन 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी और इससे छोटे आकार के कंप्यूटर जो है उनका निर्माण क्या हो सका, संभव हुआ, जिनको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अभी वर्तमान में देखा जाए तो इंटेल, पेटियम, सेलेरो तथा AMD वर्तमान में कुछ माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक जो हैं ब्रांड हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के ही ब्रांड है। तो ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में हमने देखी, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का परिचय और उसकी परिभाषा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कल, क्योंकि डेली बेसिस पर एक एक वीडियो के माध्यम से इस कोर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, PSC अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। उसके साथ साथ अगर आप MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी करें, PSC अड्डा का ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जल्दी से PSC अड्डा ऐप डाउनलोड करें। वहां पर MPPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।